2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 का जवाब एक ही होता है? बिल्कुल, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 का एक ही होता है। तो इतना आसानी से हमने कह दिया कि 2 गुणा 3 और 3 गुणा का एक ही चीज़ होती है। क्या ये जवाब इतना आसान है? तो फ्रेंड्स, नवविकास मेरे साथ है पिंकी। आज हम ये सवाल कितना आसान है या इतनी आसानी से हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 बराबर होते हैं। मुझे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है। हमें सिखाया भी इसी तरह से कि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 सेम ही होते हैं, जो जैसे कि हमें सबको पता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में, और हम जानेंगे कि क्या सच में ये जो दावा कर रहे हो सही है या गलत है। तो 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 मेरी नज़र में एक ही होता है। आपकी नज़र में क्या है? कॉमेंट डाउन करना। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने टेबल पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो दो ऑब्जेक्ट, फिर 2 ऑब्जेक्ट, फिर यानी 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार। तो क्या ये 2 गुणा 3 हो गया? या अगर मैं इसको, ऑब्जेक्ट तो अभी भी 6 हैं, पर ये 3 2 बार हो चुका है। तो अब हम ये 3 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या? तो अभी जो मैंने सवाल आपके सामने रखा, तो आप लोग सभी में जो अभी तक आप जान रहे थे, मान रहे थे कि ये तो बहुत आसान बात है, गुणा को समझना, उसे रिप्रेजेंट करना, तो कुछ डाउट्स आ गया होगा कौन सा ठीक है ना। तो मैं उसको टेबल सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो उसमें हम क्या बच्चों को बता रहे होते हैं कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो जो टेबल्स सब जिस तरह बुक्स में लिखे होते हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर ये क्या ये ठीक तरीका है? क्या ये जो गणित जो हम कहना चाह रहे हैं वही लिखा हुआ है? तो अब इन सवालों के आंसर की तरफ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ मैं, आपके सामने अपना लॉजिक रखता हूँ। 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 का मतलब 1 नहीं होता है, क्योंकि मैथ में अगर 2, इसको याद रखना मुश्किल होता है कि क्या किसका मतलब है। तो इंग्लिश की लैंग्वेज से यानी 2 टाइम्स 3, यानी 3 2 बार है, और 3 गुणा 2 3 टाइम्स 2, 2 3 बार है ना। तो किसी को अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसका मीनिंग ही अलग निकलेगा। तो वो क्या कर देगा? हम 4/6 बोल रहे हैं, तो ये जो पहले लिखा है ये बता रहा है कितनी बार है, और जो बाद में लिखा है वो बता रहा है कितनी वस्तुएं हैं। 4/6 का मतलब है 6 वस्तुएं 4 बार, और 6/4 का मतलब है 4 वस्तुएं 6 बार। तो जैसा कि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 दोनों बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ये गणित की प्रॉपर्टी होती है कि हम गुणा में क्रम विनिमय नियम होता है, इनको पलट सकते हैं, उनका रिजल्ट जो है वो बराबर ही आएगा। फिर इन दो में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क देखते हैं। तो इसके यहाँ पे है कि 3 वस्तुएं 2 बार, मतलब यहाँ पे बगैर 2 वस्तुएं 3 बार। तो अभी भी लग रहा होगा है तो 6 वस्तुएं। तो इन दो में क्या कुछ फ़र्क है? तो हम बच्चों को जो पहाड़े दिखाते हैं, तो इस तरह हम बच्चों को पहाड़े लिखवाते हैं। तो कि 2 गुणा 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ का एक मतलब होता है ना। तो आप इनमें से कौन सा लिखने का तरीका ठीक है? 2 तरीके से पढ़ा लिखा जाए, इस तरीके से पढ़ा लिखें या इस तरीके से लिखें। तो ये जनरली हम जब बच्चों को क्लासरूम में इस तरह से भी बताते हैं, और कहीं आपको ये भी मिलेगा, तो आप किसको ठीक मानोगे? या फिर जब चित्र से दिखाते हैं कि 2 तो अब वही 2 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कौन सा नोटेशन पे जा रहा है? पर जो टाइम्स 4, 4 ऑब्जेक्ट 2 बार, यानी इसका जो नोटेशन है इसका मीनिंग ये ना होकर ये होगा। तो हर एक मैथ में हर चीज़ का एक यूनिक मतलब होता है। तो आपको ये बात समझनी होगी, जो हम अब जनरली जो आप डायग्राम में देख भी रहे हैं वो एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, और इस बात पर हम छोटी क्लासों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।
है ना। हम कहते हैं कि मतलब तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है कि 4 केले 2 बार या 2 केले 4 बार, दोनों 8 ही तो हो रहे हैं। पर जो मैं कह रहा हूं कि मैथ में हर एक का अपना एक मतलब होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि 2 × 4 2 रोज 4 कॉलम हो जाएगा, 4 × 2 4 रोज 2 कॉलम हो जाएगा। दोनों एक अलग चीजें हैं। ये 2 × 3 और ये 3 × 2 दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो जब हम बच्चों को पहाड़े सिखाते हैं तो अब आप ये तय कीजिए कि आप पहाड़े इस तरह सिखाने हैं या इस तरह सिखाने हैं, कौन सा वाला तरीका आपको ठीक लग रहा है। तो गणित में जैसे मैंने बताया कि हर बात का एक यूनिक मतलब होता है। अगर हम कह रहे हैं 5 × 6 तो 5 × 6 का मतलब है 5 × 6, यानी 6 चीजें 5 बार, है ना। और अगर 6 × 5 बोल रहे हैं तो उसका मतलब है 5 चीजें 6 बार। तो आप अब अगली बार जब बच्चों के साथ पहाड़ों पे काम करें या गुणा पे काम करें तो इस बात को भी ध्यान रखें, तो ये उनके आगे जाकर मदद करने वाली होगी। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या आप अपनी क्लास में किस तरह से करते हैं? तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग था ये वीडियो आज का। तो मुझे तो आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दीजिए अपनी इस वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार। हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में कुछ और न्यू ट्रिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।